जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से बात करेंगे प्रकाश पे। हमने इस पे एक वीडियो बनाया था लेकिन वो एनिमेटेड थी, ज़्यादा सही नहीं लग रही थी। स्टूडेंट से बोला आपको खुद बनाना चाहिए, चलो तो हम बात करेंगे आज प्रकाश पे। अब हम ऐसे फेस कैम पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग से कोई पूछे प्रकाश क्या है तो आप लोग क्या बताओगे कि जो दिखाई दे रहा है ये प्रकाश है। जो टिकटॉकर हैं उनको रिंग लाइट याद आएगी प्रकाश के बारे में। कुछ लोग दिवाली के बारे में बताएंगे, वो लाइटें लगाई जाती हैं हमारा फादर दिवाली में, वो है। लेकिन होता क्या है, आप लोग कैसे बताओगे? ये साइंस इसको नहीं मानता कि प्रकाश जो दिख रहा है प्रकाश है, इसमें होता क्या है, हम लोग को चीज़ें दिखाई क्यों देती हैं। तो बेसिकली प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। क्या होती है? ऊर्जा। इसको लिखेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे, आइए इसको समझते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश चैप्टर का नाम, आगे सही से समझेंगे। परिभाषा यानी डेफिनेशन, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी इसको सही समझाएंगे कि ऊर्जा क्यों है। प्रकाश एक प्रकार की, बेटा आप लोग पानी रख लेना क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। जो सीधे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। अभी ये भी बात करेंगे सीधी रेखा में कैसे क्या चलती है। पूरी वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि प्रकाश कैसे चला भैया, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसको थोड़ा सही से समझते हैं। मान लो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, ठीक। मान लो ये कपड़ा है, ठीक है। अब आजकल सर्दी है, आपके यहाँ कोई कोयला वैला जल रहा हो तो जलता हो कोयला, अगर पानी में डालेंगे तो से आवाज़ आएगी, जो जैसे भी है ना। तो उसमें से पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है ना। ऐसे ही जब सूरज से प्रकाश आता है ऐसे तो कणों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? कणों के रूप में। ये बात आइंस्टाइन ने बोला था, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा आइंस्टाइन, ठीक। तो जैसे ये आया, इसमें होते हैं छोटे छोटे कण, इनको क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। ये बना होता है प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक। हिंदी में लिख दें, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इनसे बना होता है। तो जब ये इसमें ही ऊर्जा होती है, गरम गरम टाइप का होता है, जैसे अंगारे होते हैं वैसे ही होता है ये, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा। जब इसको हम क्वांटम लेवल पे समझेंगे 12th में, तब इसको समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो जब इसमें ऊर्जा होती है, जैसे ही सिर्फ कपड़े से टकराता है, ठीक है, तो कपड़े का पानी ऐसे ही धीरे धीरे इवापोरेट होकर यानी वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कणों के रूप में चलता है। अब ये तरंग आ गया। तरंग कैसे? ऐसे वेव, है ना। प्रकाश वेव के रूप में भी चलता है। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे डी ब्रॉगली की वेव्स इक्वेशन में, ठीक है। डी ब्रॉगली की एक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की इक्वेशन है, उसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप लोग आज 10th में इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। परिभाषा होगी प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। अब कुछ लोग के दिमाग में फिर वही लाइटें आना चालू हो जाएंगी, रिंग लाइट, टिकटॉकर, समझे। कुछ लोग बताएंगे कि दिवाली की लाइट, सूर्य बल्ब, ये सब नहीं होता। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर, अभी हमने बोला सूर्य, ठीक है। और तारों का खुद का प्रकाश होता है। सूरज, तारे, सूरज डूबा है यार, और जुगनू जुगनू आए हैं जुगनू जुगनू, और प्लाज्मा, इन सब का खुद का प्रकाश होता है। ये लोग किसी से उधारी नहीं मांगते, इन लोग का एटीट्यूड होता है, इनका खुद का प्रकाश होता है। सूरज भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है। और चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो अब इसी लेक्चर के थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। प्रकाश के स्रोत ये लिख दिए। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, ठीक। प्रकाश यदि आप धूप में खड़े हैं, आप ऐसे ही नॉर्मल खड़े हैं,
बिना पर्दा, मतलब कि ऐसे ही छत पे खड़े हैं या बाहर खड़े हैं, इसको निर्वात बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, ठीक। तो उसमें चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर वही प्रकाश जल में पड़ता है, ठीक है, वाटर में, ठीक, तो उसकी चाल हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कांच में पड़ता है वही प्रकाश, कांच 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 यानी ग्लास में, ठीक है, तो उसकी चाल 2×10⁸ हो जाती है। इसको कैसे पता चला? जो मीडियम में 3 होते हैं, ठीक है, एक एयर, वाटर, है ना, ग्लास, इन तीनों को 3 माध्यम भी बोलते हैं। ये तीनों माध्यम होते हैं, है ना। तो आप वैक्यूम में कैसे देखें? अगर आप ऐसे नॉर्मल खड़े हैं धूप में तो बहुत तेज धूप लगेगी, एकदम चुभन ऐसी, लेकिन वही धूप अगर पानी में पड़ती है तो थोड़ी स्लो हो जाती है। और यही धूप अगर ग्लास के इस खिड़की के किनारे आप बैठिएगा, अगर यही धूप आपके लगती है तो थोड़ी स्लो लगती है ना, बहुत लिबिर लिबिर धूप आती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आती, मतलब थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया प्रकाश की चाल, ठीक, और प्रकाश के स्रोत। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश चलता कैसे है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश चलता कैसे है, ठीक। तो प्रकाश देखो 2 प्रकार से चलता है, एक प्रकाश में परावर्तन होता है, एक दूसरा अपवर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक। इसको थोड़ा ऐसे ही समझ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे हुआ। जैसे ये है मार्कर, ठीक, मार्कर हम लोग को दिखाई कैसे दे रहा है, ये मार्कर हम लोग को दिख कैसे रहा है, अब इसको समझो। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक, ये हमारी आँखें हैं। ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी वाकई में, आँखों में आंसू ने। अब यदि यहाँ से ऐसे आता है टिंग 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 टिंग, ठीक, और ऐसे ये रेस यहाँ चली जाती हैं टिंग 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 टिंग, और यही रेस अंदर कट करती है। याद रखना, जहाँ पे 2 लाइनें कट करें वहीं पे इमेज बनना चालू हो जाती है। तो पहले लाइट यहाँ पे देखो UI लाइट ऐसे, ठीक है, इधर से समझो, लाइट UI मार्कर पे पड़ी, फिर यही लाइट हमारी आँखों में गई, और फिर यही आँखें हमारी चित्र बना देता है हमारी रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पर चित्र बना देता है। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक, यानी कि परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? यही मार्कर अगर उसका बना होता ग्लास का, है ना, पारदर्शी होता है जिसके आर पार दिखा जा सकते, तो प्रकाश आता है यूं, मान लो ये ऐसे है ना, कांच का है, तो प्रकाश आता और हल्का सा टेढ़ा हो जाता है ना, तो इसको अपवर्तन कहते हैं, ठीक। इसको अभी हम पूरी डिफिनेशन सही से समझेंगे, इसके लिए इतना ही समझ लो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन में प्रकाश या मार्कर पे, तो प्रकाश जब यूं आकर हमारी रेटिना पे बनता है तो हमें ये मार्कर दिखाई देता है। तो ऐसे ही ग्लास में, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें प्रकाश यूं जाकर थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। चलो इसको इरेज करके थोड़ा और अच्छे से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। आपने ये देख लिया था कि प्रकाश मार्कर पे पड़ता है। मार्कर क्या है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं आपको परावर्तन की वजह से दिखाई देती हैं, है ना। जहाँ पर आपको प्रकाश, मतलब जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा वही वस्तु आपको दिखाई देगी और अदर चीज़ नहीं दिखाई देगी। तभी तो ऐसे यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं। खैर वहाँ ना जाइए, यहीं रहिए, अर्थ के बाहर ना जाइए, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको और थोड़ा सही से समझेंगे, ठीक। मान लो ये शीशा है, शीशा हो या मेरी फ्रेंड प्लीज, इसको सीधी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। मान लो एक किरण यूं आई, ठीक, आपने इधर से टार्च वार्च मारा, शीशा पे ऐसे पड़ी और यूं चली गई, ठीक। तो जो आने वाली किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और इधर से इधर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इंग्लिश में इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, DENCE है। परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रे, ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। और ये हो गया आपतन कोण, मतलब कि जितने डिग्री पे आप मार रहे हो, आप मान लो इतने झुकाव पे मार रहे हो टॉर्च, इतने झुकाव पे, है ना, तो झुकाव पे यहाँ से यहाँ का इसको बोल देते हैं कोण, है ना, इसको एंगल बोल देते हैं कोण, है ना। तो इसको बोलेंगे आ रही है तो आपतन कोण, आपतित किरण और आपतन कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परिवर्तन ना लिख देना, परावर्तन ही लिखना, ठीक है। इसको समझ लो। रिफ्लेक्शन होता क्या है, एक किरण जब कहीं पर आती है और फिर आने के बाद जाती है, ठीक है, तो आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली को परावर्तित, ठीक है। और जहाँ पे बढ़नेगी इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और इसको तल बोलेंगे, जिस तल मतलब जहाँ पे जिस चीज़ पे टकराए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। भैया ज़िंदगी में नियम कानून बहुत ज़रूरी है, समझे। सड़क सुरक्षा नियम ऐसे होता है, ऐसे प्रकाश परावर्तन के नियम भी होता है, ठीक है। पहला नियम, आपतित किरण को पकड़ो, मतलब कि आपतित किरण से ले लो, ठीक है, किरण को पकड़ लो, किरण आंटी तमाचा मार देंगे। तो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आने वाली किरण हमेशा परावर्तित किरण के बराबर होगी। आपतित किरण सदैव परावर्तित किरण के बराबर होगी, प्रकाश परावर्तन का नियम पहला यही है, आपतित किरण सदैव परावर्तित किरण के बराबर होगी, ठीक है। और ये क्या है, आपतन कोण, मान लो ये आई से इसको डिनोट करते हैं, इसको आर से, आपतन कोण सदैव यानी हमेशा, आपतन कोण सदैव परावर्तन, आने वाला कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो ये आने वाला कोण है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री, ऐसा होगा नहीं। मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, ठीक। मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ये इंसिडेंस 30, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मान लो ये 40 है, तो आर कितना होगा, आर भी 40 होगा, समझे। तो ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण सदैव परावर्तित किरण के बराबर होती है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लो ये आ के ये चला गया, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। प्रतिबिंब, ठीक लिखा ना, यानी इमेज कैसे बनती है। तो हमने समझाया था अभी कि इमेज बनने के लिए 2 लाइनें आती हैं, ठीक है, 2 लाइनें, यानी ये बॉल है, समझ लो इस बॉल पे पड़ी, ठीक है, और ये एक इधर गई, फिर हमारी आँखों में, ये हमारी आँख है समझ लो, और इसके अंदर कट की जाके, है ना, आँखों के अंदर। जब तक 2 लाइनें कट नहीं करेंगी तब तक कोई इमेज नहीं बनेगी। मान लो किसी व्यक्ति की आँखों में इमेज मतलब रेटिना पे नहीं कट करे तो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, समझे। प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, किरणें किसी बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, देखो काटती हैं, जाकर काटती हैं, तो वहाँ एक आकृति बनती है। साइंस की भाषा में हम लोग आकृति बोलेंगे, साइंस की भाषा में ऐसे ही बोलेंगे, आकृति बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, जो मोबाइल की फ़ोटो होती हैं वो भी ऐसे वर्क करती हैं कि मतलब कि आप खड़े हो, जिसे, है ना, आप जैसे ये खड़े हो, मतलब इतने ख़राब नहीं हो आप,
मान लो, ठीक है, आपकी अगर फ़ोटो खींची जाती है, ठीक है, तो यही मतलब कि इमेज जाकर उस लेंस में जाकर कहीं ना कहीं मिलती हैं। अगर लेंस तक ही ना पहुँचे, लेंस में मिलेगी ना, तब तक कहाँ बनेगी आपकी इमेज, है ना। तो मोबाइल का ऐसा ही मोबाइल फ़ोन ऐसे ही काम करता है, ठीक। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक और आभासी में क्या अंतर? वास्तविक मतलब रियल, आभासी मतलब इमेजिनरी, ठीक। मान लो हम हैं, आप ही लोग हो, जैसे ये हाथ देख रहे हैं, है ना, ये हाथ मेरा वास्तव में हम इसको छू सकते हैं, है ना, हम हाथ हिला सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ? वास्तविक, ये रियल में है कि नहीं है हाथ। अब यही चीज़ अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाके अपने आप, जिसको आप देख सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते, आभास कर सकते हो, उसको बोलते हैं आभासी। और जिस चीज़ को तुम देख सकते हो वो वास्तविक, ठीक है, मतलब छू सकते हो, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसी से बना लो डिफिनेशन, ये इससे बना लो, इससे जब वस्तु यानी जब किरणें वास्तव में जाकर किसी बिंदु पर मिलती हैं और यदि हम उसे पर्दे पर लेते हैं तो वह कैसा कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मान लो इसको कैसे समझोगे? अरे यार बिगड़ गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना। मान लो कि आप वास्तविक प्रतिबिंब, यदि आपके पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अभी आगे समझाएंगे, आप लोग उसको लेते हैं, तो अगर आप उसमें चित्र में बनाते हैं तो उसकी इमेज यदि मार्कर की बनाए तो वो बाहर आ जाते हैं। ये हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो वास्तविक में, मतलब कि इसको हम पर्दे पे ले सकते हैं, ये वास्तव में कट करे, या फिर इसको ऐसे लिख दो, जब किरणें चलती हैं और किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर मिले, है ना, जिनको हम छू सकते हैं या उसको सही से अपने हिसाब से किसी पर्दे पे ले सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा, जब किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में ना जाके मिले, जब किरणें वास्तव में ना जाकर मिले अथवा किसी दर्पण में, किसी समतल या उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझ लो, आभासी प्रतिबिंब किसी भी समतल दर्पण में, जो आप घर पे शीशा देखते हो उसको समतल दर्पण बोलते हैं ना, जब किरणें किसी वास्तव रूप में जाकर ना मिले अथवा किसी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में बने तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, समझे। मान लो कोई चित्र आप शीशे में देख रहे हो, है ना, तो कोई भी जितने भी चित्र शीशे में बनेंगे वो आभासी बनेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। समझ में आ गया इतना, वास्तविक और आभासी। अब हम लोग समझेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। तो हमने कहा था ये वीडियो लंबा जाएगा, वीडियो बीच बीच में कट भी हो जा रहा है, क्योंकि पता नहीं मोबाइल में क्या है कि 10 मिनट के बाद कट हो मार दे रहा है। तो चलते हैं दर्पण 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 दर्पण। तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला होता है मान लो समतल दर्पण। आप लोग को पता ही नहीं है कि इस दर्पण भी होते हैं इतने प्रकार के। गोलीय दर्पण,
दर्पण मतलब कि दर्पण समझ लो जिसमें हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। घर पे जो यूज़ होता है वो समतल दर्पण होता है, ठीक। और जो सैलून्स वगैरह में यूज़ होता है वो गोलीय दर्पण का कोई भाग होता है, इसको भी समझाएंगे कहाँ कौन सा दर्पण होता है वो, है ना। और गाड़ी की साइड्स देखने के लिए भी शीशा लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है ना, तो वो कौन सा होता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। मान लो कोई कांच का टुकड़ा है, मान लो ये कांच का टुकड़ा है, ठीक, कांच का टुकड़ा है। यदि इसके एक साइड हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड से कलई कर दें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाएगा, मतलब कि इसका एक तल परावर्तक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? किसी समतल, क्या लिखोगे? किसी समतल कांच के भाग में, किसी समतल कांच के एक ओर या कांच के दाहिनी ओर, फिजिक्स का नियम है कि कलई हमेशा दाहिनी ओर की जाती है और ऑब्जेक्ट हमेशा, यानी कोई भी वस्तु हो, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। किसी समतल कांच के दाहिनी ओर, ठीक, कलई करके कलई किससे करते हैं? AgBr से, ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड से कलई करके उसका तल परावर्तक बना देते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल का मतलब जो एकदम समान तल हो, जो एकदम जैसे हम लोग चलते हैं ज़मीन पे एकदम सपाट, समझे, जो फर्श होती है वो सपाट होती है, समझे। अब मान लो ये सपाट तुम्हारे कांच का टुकड़ा है एक, अगर तुम लोग इसके एक साइड AgBr से कलई कर दो। AgBr आपने जो देखा होगा, शीशा कभी तोड़ के देखना, उसके पीछे एक पॉलिश होती है, वो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। किसकी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की होती है, समझे। तो ठीक है, समझ में आया। तो मान लो एक दर्पण है, ठीक, यदि आपको उसमें देखें, पहले इसका सूत्र लिखो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक, समझ में आया। ये सूत्र होता है दर्पण का सूत्र, ठीक है, इसको लिख लेना, दर्पण का सूत्र, ठीक। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, ये u होता है, u है ये u, वस्तु की दूरी। अब ये है, ये क्या है? वस्तु है कि प्रतिबिंब है? वस्तु है। यदि हम इसके पास रखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक u। अब मान लो इसका चित्र कहीं अंदर बनना है या बाहर बनना है तो वो हो जाएगा v हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। अब मान लो, अब एक चीज़ इसमें और पूछते हैं, मान लो आप ये शीशा लगा है, ठीक है, मान लो V1 इसकी होती है 2v, इसको कैसे समझेंगे? मान लो एक शीशा लगा है, आप इसके सामने दौड़ रहे हो, ठीक है, आप इसके सामने दौड़ रहे हो, एकदम शीशे के सामने दौड़ते हुए जा रहे हो। मान लो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हो। कितने? 10 किलोमीटर की रफ्तार से आप शीशा लगा है, ठीक है, जिम वगैरह में यही शीशा लगाया जाता है, ठीक। आप 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हो तो ये शीशा कितने दिखाएगा? आपका 10 है, और ये V2 कितना दिखाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार हम जिम गए तो उसमें हम जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, हमारा थोड़ा वजन बढ़ गया था, तो हमको लग रहा हम बहुत तेज़ दौड़ने लगे हैं। लेकिन बाद में फिर हमने ये फार्मूला पढ़ा, हमने कहा यार ये चाल डबल करके बताता है, यानी कि जिम में जितने जाते हैं वो सब बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये नचनिया जितने होते हैं वो डांसिंग में भी तो लगा रहता है शीशा, वो इतनी तेज कैसे नाच रहते हैं? उन लोग को लगता है हम बहुत तेज नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तुम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है सरकार, मिरर का कमाल है, ठीक। इतना समझ में आया। अगर कोई जैसे कि मान लो एक वस्तु ऐसे है, अगर इसको आप 30 डिग्री पे टेढ़ा करते हो, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे, तो ये 2 थीटा दिखाई देगा आपको। मतलब आप 30 डिग्री पे इसको झुकाया गया, लेकिन आप कितने दिखाई दोगे? अगर ये 30 है तो ये 30 गुणे 2 आपको 60 डिग्री पे दिखाएगा। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, ठीक। यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री पे आपको दिखाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर रफ्तार से शीशे की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है
तो प्रतिबिंब यानी कि शीशे के अंदर भी तो आप दौड़ रहे होंगे, तो उसकी गति बताइए। 10 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं, उसके अंदर भी 10 होगा, 10 10 20 दिखाई देगा, समझे? समझ में आया? तो 20 हो जाएगा, ठीक। और इसके यदि मान लो आप सैलून में बैठे हो, एक तरफ इधर भी शीशा है, एक तरफ इधर भी शीशा है, ठीक, 2 शीशे हैं, आप 20 में बैठे हो, ठीक है, ठीक। आपसे पूछा जाए कितनी इमेजेस बनेंगी शीशे में, अब क्या बताओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये सब क्या पूछ रहे हैं, ज़िंदगी में ये भी होता है क्या? तो नंबर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या, तो क्या होगा? I बराबर 360/θ-1। अच्छा ये क्या है? ये फार्मूला आपने लिख दिया बता के। मान लो ये शीशा है, अगर आपको प्रतिबिंब की बताना तो आप सैलून वाले से पूछना है, भैया ये बताओ कितने डिग्री पे शीशा ये लगवाए हो, बता दे। वो पूछा था, वो 60 डिग्री पे लगा गया। अच्छा 60 डिग्री पे, तो आप 60 लिख देना, काट देना, कट पाट 6, तो इमेज कितनी बनेंगी? 5। कितनी बनेंगी? 5, ठीक, समझ में आया? 5 इमेज बनेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो आप चुप पे अनंत पे लगा के आना, या अनंत अपनी तरफ से लिख के आना। ऐसा समझो कि कहते नहीं है कि फोकस करो, मतलब उस चीज़ पे ध्यान दो। मतलब कि फोकस जो होता है एक जगह पर इमेज बनाता है, समझे? कि वहीं पर आएगी कोई वस्तु तो ही इमेज बनेगी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, समतल दर्पण में अगर आप चांद पे भी देखो, समझे, शीशे में अगर चांद को भी देखो, बहुत दूर होता है लेकिन आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समझ में आया इतना? ठीक है, इरेज कर दें। कह ही रहे थे वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से। रोका मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना। आवाज़ नहीं अच्छी लेकिन फिर भी गाने में बड़ा मज़ा आता है। अरिजीत चचा जो ना करवाएं वो कम है। चलो अब हम लोग सोचते हैं गोलीय दर्पण। मान लो आपके पास एक बॉल है, ठीक, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपने बॉल तो देखी होगी, ठीक। बॉल अगर बनाई गई होगी, एक सेंटर भी होगा, सेंटर होगा। या अगर कोई भी वृत्त आप बनाते हो प्रकाश से तो यहीं तो रख के बनाते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, ठीक। यहाँ से केंद्र से दूरी को क्या बोलते हो? त्रिज्या। क्या बोलते हो? त्रिज्या, ठीक, यानी रेडियस। केंद्र मतलब सेंटर, रेडियस, ठीक। इतना समझ में आया? तो गोलीय दर्पण क्या मतलब? तो इसका परिभाषा बताना कि अगर ये दर्पण के बारे में आ जाए गोलीय दर्पण, तो इसको बता देना वक्रता। वक्र, ये चक्र जो बनना है इसको वक्र बोलते हैं। वक्र, चक्र, वक्र, समझे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ये इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसको भी वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक, कर्वेचर, ठीक है। अगर हम लोग इसका हैप्पी बर्थडे कर दें, हैप्पी बर्थडे टू यू, इसको इधर लिख दें, चलो इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, ठीक, ऐसे था, ठीक है। और एक ये वाले को इधर लिख देते हैं, यही तो है, ठीक। हम लोग यहाँ से इसको भी काटेंगे तो ये भी तो त्रिज्या होगी, तो ये यहाँ पे ले आए, ठीक, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पे ले आए। एक ये सी हो गया, एक ये सी हो गया, इन लोग को जोड़ देंगे फिर गोला बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलो इसकी पहले परिभाषा लिख दो, ठीक है। गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण परिभाषा, ठीक। तो ये क्या है? किसी गोलाकार, किसी गोलीय संरचना को, ये गोलीय तो है, ये क्या है? संरचना भी एक तरह की आकृति को काट कर उसके दाहिनी ओर AGBR से कलई करके
कलाई करके जिस दर्पण का निर्माण होता है, जिस दर्पण दर्पण का निर्माण मतलब बन जाता है, निर्माण होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, यानी कि गोल गोल दर्पण। इस गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक, अब इसको R से लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग C से लिखते हैं। ठीक है, अब कहाँ कलाई कर रहे हैं? राइट साइड। इसकी राइट साइड करोगे, टिंग 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 टिंग। इसकी भी राइट साइड करोगे, टिंग 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 टिंग। ठीक, एक बात याद रखना कि जो R है तो फोकस कितना होगा, आप लोग ऐसे ही ना बना दीजिएगा, इसकी एक निश्चित लाइन खींचिएगा 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे ये बनाइएगा, और इसके जस्ट हाफ यानी कि C जितना है उसके जस्ट हाफ F बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक R थी, इसको हम लोग R ही तो बोल देते, त्रिज्या है ना। और इसका फार्मूला होता है F बराबर R/2। F बराबर, F कितना है? R के आधा। F बराबर नहीं R बराबर F/2, समझे? F है आधा R के, समझे? F कितना है? R के आधा, R के आधा है F बराबर क्या बोलते हैं 2R बराबर F भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात इसमें भी लगेगी, ये बात इसमें भी लगेगी। ये देखो इसके आधा होता है, इसमें 2 फोकस, इसमें 1, इसमें 2। अच्छा, अब हमने इतनी चीज़ें बता दी लेकिन इन लोग के नाम नहीं बताए। ठीक है, तो ये देखो ये होता है, पहला होता है इधर वाला जिसके बाहर ओर, इसको अवतल कि इसमें जैसे ये काटा है तो इसमें कोई भी चीज़ आएंगी, किरणें एक जगह पर आएंगी, अवतल दर्पण पे किरणें एक जगह पर, समझे? अवतल, समझे? अवतल यानी कॉनकेव, कौन सा? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। अभी इसकी डेफिनेशन इसको इरेज करके लिखेंगे ना। और इसको कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, समझे? अब इसमें जितनी भी इमेजेस आएंगे, चलो इसको अगले उसमें पेज में समझते हैं, समझे? ये भी यार होगी। ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलो इसको इरेज करके थोड़ा आगे समझाते हैं, इसको सही से इरेज करके थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, और कुछ रूल्स भी बता देते हैं ताकि आप लोग न्यूमेरिकल पे कंफ्यूज ना हो। बच्चे न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों में, इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल बता देना है। जब मान लो ये था, ठीक है, ऐसे, ठीक, इसका R ये था, ये C था। ठीक, ये C था, ऐसे ही ये था। बहुत बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा छोटा बनाना है। बहुत ख़राब ड्राइंग है, ड्राइंग सही कर लेंगे, ड्राइंग का सब्जेक्ट ड्राइंग दे देंगे, इस बार फिर से पढ़ाएंगे। कोई बच्चा है ड्राइंग वाला, बताना हमको कमेंट करके, बढ़िया इंसान है कोई, F1 F2 चाहे जिसे लिखो। ठीक, अब इसके देखो, इसको हम समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक, इसकी खासियत समझते हैं। यदि इसमें एक लॉ समझ लो कि यदि लाइन पैरेलल जाती है, कैसी जाती है? पैरेलल मतलब जो आपकी कॉपी की जो लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल। कैसी होती हैं? पैरेलल। ट्रेन की पटरी भी पैरेलल होती हैं, वो बीच में कहीं मिल जाती है, वो गलत है। लेकिन आपकी जो कॉपी की लाइनें होती हैं वो कभी नहीं मिलती, पूरी पृथ्वी घुमा दो तब भी नहीं मिलेंगी। ठीक, तो जब भी पैरेलल जाएंगी तो कहाँ जाएंगी होकर? फोकस से। कहाँ से जाएंगे? फोकस से। पहला रूल क्या है न्यूमेरिकल का? यदि कोई लाइन पैरेलल जाए, कैसी जाए? पैरेलल यानी कि समांतर। कैसे जाए? समांतर। तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। और यदि कोई लाइन फोकस से जाए, यदि कोई लाइन फोकस से जाए तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक, कैसी हो जाएगी? पैरेलल। और यदि कोई लाइन सी से जाए, मान लो ये सी है, नहीं ये सी है, तो यहाँ से अगर ऐसे गई तो जिधर से जाएगी ऐसे यूँ आ रही, ऐसे, है ना, वहीं से सी से ही वापस चली जाएगी। ठीक, ये रूल याद रखना कि यदि पैरेलल हो तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से हो तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, और ठीक इसमें किरणें एक जगह पर आएंगी, और अवतल दर्पण में, अवतल, ऊपर लिख दो, अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख दो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स राइटिंग बड़ी ख़राब लग रही है, अच्छी राइटिंग में लिख दे खूबसूरत में। ठीक, इसमें यदि पैरेलल लाइन ऐसे है, ठीक है, इसमें भी जाएंगी, ये डाइवर्स हो जाएंगी। ठीक, यूँ जाके यूँ ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, ये कभी अंदर अभी समझाएंगे। ठीक, तो अगर यहाँ से जाती हैं तो अंदर जाके अंदर मिलेंगे इसे फोकस पे, है ना। ठीक, समझ में आया। ठीक है, चलो अब इसमें आगे समझते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे अवतल दर्पण की। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। पहले इन दोनों का कॉमन फार्मूला लिख लो। ठीक है, अरे फार्मूला भाई दर्पण का सूत्र लगा दो, 1 बराबर F बराबर 1/V प्लस 1/U। अभी जब हम न्यूमेरिकल समझाएंगे तो बताएंगे कि इसको माइनस कब लिखते हैं, इसको कब लिखते हैं, इसको कब लिखते हैं। ठीक है, समझ में आएंगे भी। इसको समझ लो, पहले परिभाषा लिख लो। परिभाषा लिख लो, किसी गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण ही के तो भाग हैं इन दोनों का, वह भाग जिसके दाहिनी ओर कलई करके आंतरिक, ये आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक तल परावर्तक बनाते हैं। आंतरिक मतलब अंदर का, परावर्तक बनाते हैं यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसमें चित्र कैसा बनता है, वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक। एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो क्या बताओगे, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तथा छोटा वास्तविक बनता है, और उल्टा लिख दो, वास्तविक तथा उल्टा। चित्र हमेशा उल्टा बनेगा, यूँ समझे। अगर आप कॉनकेव मिरर में खड़े हो, अगर अपने आप को देखो तो उल्टा दिखाई देगा, सर नीचे पैर ऊपर, समझे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, मतलब हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन हम समझाएंगे। ठीक है, वास्तविक बनता है। एक कंडीशन होती है जिसमें सीधा बनता है। ठीक, वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, अब इसको समझेंगे। उत्तल दर्पण, गोली, अब ये भी गोली दर्पण का भाग है, सेम चीज़ इसमें भी लिख दो, किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी दाहिनी आंतरिक भाग में कलई करके बाहरी पृष्ठ। ठीक हो, ये देखो आंतरिक ही तो है, अंदर ही तो कर रहे हैं। बाहरी पृष्ठ परावर्तक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसमें चित्र कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ठीक, अगर तुमसे पूछ दें कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो आप कहाँ लगाओगे, उत्तल दर्पण पे टिक लगा के चले आओगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब इसमें इसके देखो 6 इमेज बनते हैं। कितने बनते हैं, अवतल दर्पण द्वारा चित्र का बनना। ठीक है, इसमें 6 चित्र बनते हैं और इसमें मात्र 2 चित्र बनते हैं। ठीक है, वीडियो इतनी लंबी जा रही
ठीक है, देखो लंबी इसलिए जा रही है, हम थोड़ा एक्सप्लेन करके सही से बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता देंगे आप लोग को भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ कुछ कुछ लोग तो होंगे मतलब कि सही से देख रहे होंगे, बाकी कुछ मनहूस जाके मैसेज चेक कर रहे होंगे, किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो भैया अगर पढ़ाई लिखाई करना है तो मैसेज नोटिफिकेशन सब बंद करे रहना चाहिए। चलो हम लोग समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंबो बनना, बनना बनना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। भाई यार वीडियो कट हो जा रही बार बार, क्यों हो रहा है? मोबाइल से यार यही दिक्कत है, गरीबी में जीना पड़ रहा। कैमरा लेंगे अपन कभी कैमरा लेंगे, तुम लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे, बहुत अच्छा इनसे पढ़ाएंगे, ठीक समझ में आएगा। तो सब लोग थोड़ा इधर समझ लेते हैं, साइड में आओ, कोपचे में इसको समझ लेते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, टिंग 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 टिंग। देखो 6 चित्र बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसके पॉइंट डिसाइड कर देते हैं। मान लो कोई चीज़ अनंत पे हो। अनंत क्या होता है? जो चीज़ बहुत दूर हो, जिसकी डिस्टेंस डिसाइड ना हो। मान लो कोई तारा आपको बहुत दूर से दिखाई दे रहा हो, अनंत पे, है ना। पहला अनंत होता है। एक पॉइंट होता है सी, जिसको बोला था अभी हमने वक्रता केंद्र। एक होता है एफ, ये होता है पी, ठीक है। तो एक बार वस्तु यहाँ पे रखते हैं, ठीक। एक बार वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखते हैं। देख लो, पहले वस्तु कहाँ रखते हैं? सबसे पहला चित्र, पहले वस्तु हम लोग रखते हैं अनंत पे, ठीक। दूसरा हमारा मुद्दा होता है, केस होता है सी तथा अनंत के बीच में, ठीक। अरे यार अंत नहीं, अनंत है। इसका चित्र सही से बनाना, तिरछा 8 बना देना, समझे। तीसरा चित्र कहाँ है? पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर सी पे। तीसरा सी पर। चौथा बनेगा, कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में। पहला है देखो, पहला अनंत पे, फिर दूसरा इसको पकड़ लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में, फिर सी पे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर एफ पे, फिर इन दोनों के बीच में, समझे। तो कितने चित्र बनने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक। एक चीज़ याद रखना, कोई चीज़ के अगर शीशे के पास खड़े हो तो चित्र छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? तुम शीशे के पास मेकअप कर लो, समझे, बिटेवाई करती हैं तर मेकअप, कोनो मतलब क्रीम व्रीम लगा रही तो मुंह बड़ा दिखाई देगा, कल लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना, ठीक। पांचवा कौन सा है? पांचवा यदि हम एफ पे रखते हैं, छठा हम लोग एफ तथा पी के बीच में, एफ तथा पी के बीच में, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला इसको हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, बहुत छीछा लेदर है, समझे। पहला अगर पहले बना देंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड से चालू करते हैं। माय लॉर्ड, सेकंड केस निकाला जाए। यदि वस्तु, एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनाइए। यदि वस्तु एफ पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनाइए। जिंदगी तो हम बना नहीं पा रहे हैं, प्रतिबिंब क्या बनाएंगे? यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखी हो, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आप लोग को सही समझ में, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना, ठीक। टिंग 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 टिंग। ये अनंत था, ये सी था। इन दोनों को आप मार्कर उससे बनाइएगा, स्केल से 10 सेंटीमीटर की बढ़िया से लाइन खींचिएगा, समझे। ये सारे पॉइंट एक फिक्स जगह पे बनाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हम मेरी तरह बनाएंगे तो सही नहीं आएगी, हम अभी एडजस्ट करेंगे तब आएंगी। क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं लेंगे तो सही जगह कट ही नहीं करेंगे, समझे। सही जगह कट कहाँ होता है भैया, बहुत गलत जगह कट हो जाता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? हमने क्या पढ़ाया था? यदि कोई लाइन सीधी आती तो कहाँ से जाएगी? एफ से। कहाँ से जाएगी? एफ से, ठीक। अब मान लो ये एफ से जा रही तो कहाँ जाएगी? सीधी जाएगी। पहले इस चीज़ का डिसाइड कर लो, इससे जाना है, यूँ जाना है, ठीक। इसको यूँ जाना है। अब ये कहाँ जाएगी? यहाँ पे ऐसे,
ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच में। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग लिख देंगे, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे, मान लो ए है, पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा। ठीक, बनेगा। एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ और बता देना, ये कार्टेशियन प्लेन होती है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक, अगर कोई चीज़ इधर रखी जाती है, हम लोग लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें रखते हैं सब माइनस में आती हैं, इधर रखते हैं ये भी माइनस में। ठीक है, तो इधर है। ठीक, तो ये देखो वस्तु नीचे बन रही है। ठीक है, तो वस्तु कैसे बनेगी? अवतल दर्पण है तो हमेशा चुप्पे, अवतल दर्पण में जितने हैं तुम लिख दो वास्तविक तथा कैसा है, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समझे, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक, इसमें m होगा लेस नहीं, ये m छोटा होगा, समझे, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया, इतना ऐसे लिखेंगे। ठीक, और दूसरा, पहला अगर कोई पूछे कि यदि कोई वस्तु सी तथा अनंत के बीच में रखी हो, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तुम बता देना सी तथा एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, पहले अगर कोई वस्तु सी तथा अनंत के बीच में रखी हो तो चित्र कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच में। ठीक, तीसरा केस हम लोग खोलते हैं, यस माय लॉर्ड, तीसरा केस खोला जाए, यदि कोई वस्तु सी पर रखी हो, सी पर रखी हो, तब चित्र कहाँ बनेगा, चित्र कहाँ बनेगा, दिल में नहीं। ठीक, चित्र कहाँ पे बनेगा, बहुत से चित्र हैं जो मिटाए नहीं जा सकते। ठीक, एक बना लो, टिंग 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 टी लंबी वीडियो। ठीक है, अब मान लो हम लोग चित्र कहाँ रखे हैं, ये एफ है, ये सी है, यदि कोई चित्र यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे यूँ जाएगा, कहाँ से जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, यूँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहीं पे चित्र बनेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हमने कहा था ना सही से नहीं आता है उससे, तो डिस्टेंस आप लोग माप सही से मेज़र करके करिएगा। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। ठीक, यूँ जाके यूँ। ठीक है, ये ए लिख दो, ये ए डैश लिख दो। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कोई वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहले लिख दो, पहले सब में लिख देना, यदि कोई वस्तु सी पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। जाने कहाँ मेरा जिगर गया रे, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो वस्तु कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी पर बनना है, कहाँ पे बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, ठीक, अब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, ये सब में लिखना है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, सी में क्या लिखना है, सी में लिखना है, इसमें वास्तविक तथा उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखो, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर ये 6 इंच का है तो वस्तु भी 6 ही इंच की बनेगी, समझे, प्रतिबिंब में। ठीक है, तो m बराबर 1, m किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, d। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वस्तु c तथा f के बीच में रखी जाए, इसी में रख दें क्या, चलो इसको बिगाड़ लेते हैं। यदि वस्तु, बच्चों वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा नहीं, आप लोग को पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, ये वीडियो बहुत काम का है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम इधर उधर से ढूंढ के लाए हैं। यदि वस्तु एफ, सी तथा एफ के बीच, बेटा पानी वानी पी लो सब लोग, वीडियो एक ही बार में देखना। यदि कोई वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हो, ठीक, सी तथा एफ के बीच में रखी हो। ठीक, अब इसका चित्र कैसे बनेगा, बना लो, एफ सी, ठीक, यहाँ पे रखो।
ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से जाएगी, कहाँ जाएगी, एफ से, कहाँ जाएगी, एफ से, कहाँ से जाएगी, एफ से। बस कर ये जलवे न दिखा, ये सब मैं देख चुका। यहाँ पे सब कट जाती है, फिर इमेज बन जाती है, मैं हूँ इमेज वाला। ज़्यादा लंबा ना गए, क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। इसको ज़रूर बना दीजिएगा आप लोग, ठीक। आप लोग को दिखाई दे रहा कहाँ बननी, ये एफ था, ये नहीं, ये सी था, नहीं नहीं नहीं, ये सी था, ये एफ है, समझे। इन दोनों के बीच में बन रही है, तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बनना है। देखो आप लोग यूँ बनाओगे, यूँ यूँ, ठीक है। ये इमेज है ए डैश, ठीक। ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, यूँ खींचेगा, टट 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 जल्दी जल्दी बना दीजिएगा। और सब में क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब सी के पास बनेगा, सी के पास बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, या वस्तु से, ठीक है, छोटा ही बनेगा, ठीक। वस्तु से छोटा, ठीक। ये सब में लिख देना है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से छोटा, ये सब में लिख देना, ठीक है। जाने कहाँ मेरा जिगर गया रे, सवेरों का मेरे तो सूरज लागे, तो मेरा कोई ना। हम लोगों ने 4 निपटा दिया, अब 2 बचे हैं, 1 2, ठीक। यदि वस्तु एफ पे रखा जाए, ठीक, चलो एफ पे रखते देखते हैं क्या होता है। भाइयों बहनों, कौन बनेगा एफ पे चित्र, देखते हैं कहाँ पे चित्र बनेगा। हमारे मुंह से भी उल्टा सीधा निकल रहा है। यदि वस्तु एफ पर रखी हो, चलो एफ पर रख लो, ठीक। तो हम लोगों ने क्या रखा, क्या हम लोग इतनी देर से कर रहे थे, ऐसे जाके एफ से जा रहा था, ठीक। लेकिन एक प्रतिबिंब कहाँ से जाएगा, एक यूँ जाके यूँ चला जाएगा पैरेलल, ठीक है। कैसे चला जाएगा, पैरेलल, ठीक। पैरेलल जब जाएगा, पैरेलल जब जाएगा, ठीक है, पैरेलल जब जाएगा तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा, काहे नहीं बनेगा। वस्तु, हाँ, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, समझे। मान लो एक मार्कर इतना बड़ा हाथी के बराबर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, समझे, ठीक है। m इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक। इतना ही लिख देना, बस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आखिरी वाले चित्र के, समझे। अगर हम लोग यहाँ पे एक रखा है, यहाँ पे रख के देखें क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे रख के देखें क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आखिरी केस खोल दिया है, छठा, नहीं अभी पहला भी है, पहला भी है। हम लोगों ने ये कहाँ रख दिया, F तथा P के बीच में। चलो देखते हैं रख के। यदि वस्तु F तथा P के बीच रखी हो, ठीक, तब प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है, ये रहा F, ये F है, ये C है, इसके बीच में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वस्तु यहाँ पे यूँ निकल गई, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग, समझे। क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग, यानी कि मतलब दूर हट जाएंगी, समझे। 2 वस्तुएं मतलब कि ये डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब कोई मतलब कि 2 बिंदु एक जगह काटते हैं तभी तो प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेला हो गया, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अंदर, कहाँ बनेगा, अंदर। अब इसको हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक। ये जाके यहाँ कट करती हैं, ठीक है, ये बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, दर्पण के
अंदर बनेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कब बनता है, बता देना। F तथा P के बीच में जब रखा होता है तब दर्पण के अंदर बनता है। दर्पण के अंदर बनेगा, तब कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा। ठीक। आभासी, आभासी अब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी तथा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक। अब तीसरा क्या पॉइंट लिखोगे, आभासी तथा सीधा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा चित्र कब बनता है, तो आप बता देना कि जब F तथा P के बीच में रखा जाता है। ठीक है। समझ लो आप, जैसे आप सैलून में जाते हो, ठीक, सैलून में गए बाल वाल कटाने, तो वो जो वो यही होता है, यही यूज़ करता है। ठीक है। F तथा P के बीच में रखा होता है शेविंग वाला जो शीशा होता है, F तथा P के बीच में आप बैठ जाते हो, तभी आपके दाढ़ी के बाल बड़े दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग दाढ़ी अच्छे से बना पाते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में आभासी चित्र कब बनता है, तो बता देना कि जब F तथा P के बीच में रखा जाता है कोई वस्तु को, तो वो उसके अंदर बनता है। अब केस खोलते हैं पहला वाला। ठीक, पहला वाला, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी हो, ठीक है, अनंत पे रखी हो। ठीक, अब उसका चित्र कैसे बनेगा, टिंग 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 टिंग, कहाँ से जाएगी, F से। तो यदि वस्तु अनंत पे रखी हो तो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे P बना लो, यहाँ पे F बना लो, यहाँ पे C बना लो। ठीक है, इसको ऐसे बना लो। इसमें हम लोगों ने नहीं बनाया, सब में बनाना है। हम भूल जा रहे हैं, आप मत भूलिएगा, क्योंकि हमको एग्ज़ाम नहीं देना, आप लोगों को देना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी इधर से निकाल दो एक, क्योंकि ये अनंत पे रखी है। हम लोग अनंत पे पैरेलल आती है, हम लोगों ने क्या देखा था, अनंत से रेस कैसी आती है, पैरेलल। ठीक है, तो इसको यूँ करोगे, यूँ करोगे, यूँ करोगे, यूँ करोगे। ठीक, तो यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक, इसमें देखो F पे बनना है, चित्र बहुत ही छोटा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, छोटा बनेगा। ठीक, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा, एकदम निन्नी सारी। ठीक है, और C क्या लिखेंगे, M इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1 बहुत बड़ा होगा। ठीक, समझ में आ गया। ये चित्र, ये बात होगी हमारी अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, समझ में आया। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा, स्कूल टूर जैसा ज़्यादा नहीं गाएंगे, हथौड़ी हथौड़ी। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 ही कंडीशन होती है। ठीक, या वस्तु अनंत पे रखी हो या अनंत के अलावा। ठीक, मान लो पहला केस है कि यदि कोई वस्तु अनंत के अलावा रखी हो, अनंत के अलावा कहीं और रखी हो, कहीं भी रखी हो, कोई कैसे, ये F1 है। बहुत सारी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, इतने गाने गा डाला। F1 है और अंदर वाला F2 है, ये C होगा, समझे, यहाँ पे भी C हो। ठीक, तो इसको देखो, यदि कोई वस्तु अनंत के अलावा, मान लो हम लोग यहाँ पे रख दें, ठीक है, ठीक, तो ये वस्तु ये कैसी जाएगी, सीधी जाएगी कि पैरेलल। ठीक, और इसमें लड़के ऐसे चली जाती है। ठीक, कैसे चली जाती है, लड़के ऐसे चली जाती है। ठीक है, ठीक, लेकिन इसके बाद डैश डैश करके कहाँ पे आएगी, F2 पे आएगी। अंदर के कभी हम लोग डैश डैश करके ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये मान है कि इमेज ऐसे, मतलब कि ये रेस ऐसे आई होंगी, समझे, तो हम लोग इसको डॉट डॉट करके शो करते हैं। दूसरी जाएगी C पे। ठीक, C पे जाएगी, ऐसे इधर से लौट जाएगी। ठीक, ऐसे गई। ठीक है, अब इसको भी डॉट डॉट करके
कर दो। देखो यहाँ पे कट कर रही है, कट कर रही है ना, ठीक। तो ओ डैश, ठीक है, ओ डैश, ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक? उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण, वास्तविक आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। और वस्तु से छोटा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, थोड़ा अच्छे से लिखना एग्ज़ाम में ऐसे ही सजा के, ताकि आपको बढ़िया नंबर मिले, ठीक है। दूसरा क्या है, अनंत के अलावा यदि कहीं रखा हो, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग अच्छी करवा लें, टिंग 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 टिंग, ठीक है। ये मान लो F1 है और ये F2 नहीं, यहाँ पे मान लो F2 है, ठीक। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तब क्या होगा, ठीक। अनंत पर रखी हो तो क्या होगा, मान लो ये अनंत पे रखी है। अनंत पे रेस हम लोग कैसे हमेशा ले जा रहे थे, उस वाले में भी देखा था, सीधे एकदम कैसे ले जा रहे थे, सीधे, थोड़ा नीचे ले चलो, सीधे पाँव से, टिंग 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 टिंग, ते गाने का है लिए गाते हो क्योंकि समझ में आए, टिंग 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 टिंग, यहाँ पे कट करेगी, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F पे बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, नहीं वास्तविक बनेगा, आभासी, उत्तल दर्पण है याद रखना, आभासी तथा सीधा बनेगा, सीधा। और बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, क्या लिखोगे, वस्तु से बहुत छोटा, छोटा है ना। इसको छोटा दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिंग 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 टिंग, समझ में आया। तो वस्तु से बहुत छोटा, समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक। आप लोगों ने दर्पण पढ़ लिया, दर्पण से हमें क्या पता चलता है, दर्पण से हमें यह पता चलता है कि स्नैपचैट का फिल्टर काम नहीं करता है, ये सब क्या बता रहे हैं। और क्या है, दर्पण वालों के लिए स्नैपचैट का फिल्टर काम नहीं करता, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, स्नैपचैट खोल के दर्पण में फ़ोटो लेते हैं, मिरर में फ़ोटो लेते हैं। बताओ कैसे कैसे मनुष्य है। खैर छोड़िए, हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण, अवतल और ये उत्तल, ठीक, उत्तल। इसको इधर साइड में क्यों रख रहे हैं अभी बताते हैं हम। इसमें U होता है, V होता है, F होता है, ठीक है, U होता है, V होता है, F होता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, बाकी सब प्लस, ठीक। अब इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। U क्या होता है, U होता है वस्तु की दूरी, मान लो ये मिरर है, हम लोगों ने ये रखा तो ये वस्तु ही तो ही, तो उसकी दूरी हम लोग क्या लेते हैं, U लेते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या लेते हैं, U लेते हैं, ठीक, हमेशा U लेते हैं। वस्तु यहाँ पे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी U लेते हैं, ठीक। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। बेटा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िएगा। F होता है फोकस दूरी, है ना। कभी कभी दे देते हैं वक्रता त्रिज्या दी गई हो, वक्रता त्रिज्या मान लो दी गई हो, तो फोकस कितनी होगी, मान लो 30 दी गई हो, तो फोकस दूरी इससे 2 से डिवाइड कर लो, यानी 15, समझे। फोकस दूरी क्या होती है, R बराबर F/2, ठीक। अगर वक्रता की त्रिज्या 30 दी गई हो तो फोकस दूरी F/2 कर देना, समझे, आधी, उसकी जितना दी गई उसका आधा, समझ में आया। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं,
देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे क्या है। ठीक है, माना, ठीक है, पहले लिखते हैं माना किसी वस्तु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा वह अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अगर इसकी दूरी ज्ञात करें आ जाए तो आप लोग सबसे पहले देखना कि क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो लिखना अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखोगे, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अवतल दर्पण के लिए लिखना। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ क्या होता है, मान लो फोकस दूरी दी गई है तो एफ लिखना माइनस में, कितना होगा 20। ठीक है, माइनस का, ठीक, क्योंकि ये भी माइनस का ही होता है। ठीक, तो यू कितना है, यू बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर और वी हम लोगों को बताना है। ठीक है, वी हम लोगों को बताना है। अब क्या लिखोगे, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र हमने पहले लिखा था, एफ बराबर 1/u। ठीक है, अब इसमें माइनस का ये लिख देंगे, माइनस का ये, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए तीनों माइनस में होते हैं। तो ये एफ कितना दिया गया था 20, माइनस का रख दो, वी निकालना ही है, ये माइनस का कितना रख दो, माइनस का 30। ठीक, अब इसको इधर लाओगे तो इधर प्लस का हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। कोई भी चीज़ इधर से इधर लाई जाती है तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, 20 और 30 का लासा निकालोगे तो 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, 20 23 60, समझे। 20 का पहाड़ा 3 बार में जाएगा, 30 का पहाड़ा 2 में जाएगा। ठीक है, 3 में 2 गए तो माइनस का 1/60। तो इसको अब हम लोग पलट देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, तो v बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे क्या, तो लिख देना वस्तु से, ये 30 सेंटीमीटर है तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण है तो वास्तविक तथा उल्टा सब लिख देना, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से बड़ा है, क्योंकि वस्तु देखो 30 सेंटीमीटर है, ये कितना बनना 60 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। अब चलिए हम लोग दूसरा करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब चलिए हम लोग उत्तल दर्पण के लिए करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, यदि किसी वस्तु की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा वो उत्तल दर्पण से, अब फिर समझ जाना, उत्तल दर्पण से, ठीक है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो क्या बताओगे, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। ठीक, आप लोग को पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको बस इतना लिखना है, क्या है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, आप लोग को बस इतना लिखना है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, समझ में आया। तो उत्तल दर्पण के लिए होता है, सबसे पहले एफ लिखेंगे, प्लस का होता है 30। ठीक, और ये यू है, यू माइनस के लिए होता है 30, सॉरी ये 15 है। ठीक, अब हम लोगों को वी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ में आया। u को थोड़ा म्यू की तरह बना देते हैं, तो 1/f कितना है, f है 15। ठीक है,
v कितना है, v तो निकाल के लाना, ये है -30, इधर आएगा तो प्लस में, तो 1/15 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। ठीक है, इन दोनों का लासा 30 होगा, 15 दूना 30, 30 एकम 30, तो 1/v। तो v बराबर 30/3, 2 1 3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे, v ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे, 3 दान 30, v बराबर 10 सेंटीमीटर। समझा? ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर उत्तल दर्पण है तो अपनी तरफ से लिखना आभासी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, क्योंकि इसके मिरर में हम लोग देखते हैं तो आभासी तथा सीधा बनता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इरेज कर दें। कहा मेरा जिगर गया रे, अभी तो इधर गया रे माना। अच्छा देखो, आवर्धन वाले देख लो, अगर आवर्धन निकालना किसी भी वस्तु का आवर्धन धन, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है m बराबर -v/u या I/o। माना किसी वस्तु को, मान लो किसी वस्तु की ऊंचाई दी जाए, दूरी नहीं ऊंचाई, माना किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या वो ज्ञात करना है? आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप लोगों को आवर्धन ज्ञात करना है तो क्या करोगे, ज्ञात कर लो, m बराबर -v/-u होता है, ठीक है, -I/o भी होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है, तो हम लोग I/o कर लेंगे, m बराबर -I/o। I मतलब वस्तु की नहीं, बिंब की ऊंचाई, ठीक है, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक। क्वेश्चन पढ़ लेना। अब क्या दिया गया, बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर माइनस की, और वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 5 के बाद 5 दूना 10, m बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया आवर्धन। ठीक, समझ में आया? तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। ठीक है, कौन सा तीसरा हमने, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बिंब की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यदि वह दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आप लोग अपने मन से करिए। ठीक है बच्चों, बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये। यदि आपको और क्वेश्चन करने हैं तो हम इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर देंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सारे क्वेश्चन दे देंगे, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है।